ऐसा ये सब समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ और उस समय ये हाल था कि मैं नाम नहीं लूँगा, का डीजी ऐसे थे, आईजी ऐसे थे और एसपी एसएसपी की तो लंबी लाइन थी जो मुख्तार अंसारी के घर पर समय लेकर सलाम करने जाते थे। जब कृष्णानंद राय की हत्या की प्लानिंग बनी, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मैं किनारे पर था, लेकिन मालूम तो मुझे भी था, सबको मालूम था कि इसके घर फाटक में सभी जितने माफिया सब इकट्ठा हैं। समाजवादी पार्टी बचाती रही। इसी तरह राजू पाल, क्या दोष था, क्योंकि वो जो सीट खाली हुई उस पर अशरफ लड़ा अतीक का भाई। एकता बन के उस मंच पर जहां माफिया की जमीन को मुक्त कराकर 72 आवंटियों को आवंटन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, आपने जो भाषण दिया आज बड़ा अलग टाइप का भाषण था। आपने कहा डीजीपी ऑफिस के सामने माफिया जमीन कब्जा लेता था, ऐसा भी एक समय था। कौन सा समय था ये डीजीपी साहब, और कौन लोग थे उस समय जो ये करवाते थे? ऐसा ये सब समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ और उस समय ये हाल था कि मैं नाम नहीं लूँगा, का डीजी ऐसे थे, आईजी ऐसे थे और एसपी एसएसपी की तो लंबी लाइन थी जो मुख्तार अंसारी के घर पर समय लेकर सलाम करने जाते थे। और उन्हीं जैसे अफसरों के कार्यकाल में ये प्राइम लैंड कब्जे हुए। उन्हीं लोगों के कार्यकाल में बीजेपी के सांसद कृष्णानंद राय मारे गए। उन्हीं के समय में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने वो लाइट मशीन गन बरामद किया था जिसको मुख्तार अंसारी लाया था कृष्णानंद राय को मारने के लिए। आर्मी थी, कश्मीर के बाबूलाल यादव लाया था। उसका क्या दोष था? पोटा का मुकदमा कायम हुआ था, मैं साक्षी हूँ। उस समय के जो अधिकारी थे उसको इतना प्रताड़ित किए कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब कृष्णानंद राय की हत्या की प्लानिंग बनी, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मैं किनारे पर था, लेकिन मालूम तो मुझे भी था, सबको मालूम था कि इसके घर फाटक में सभी जितने माफिया सब इकट्ठा हैं। एसपी ने कहा अरे भाई मुख्तार अंसारी क्या कैसे होगा, आईजी को बताया, डीआईजी को बताया, सब समाजवादी सरकार के उनके मुख्यमंत्री जी के प्रिय थे। फिर यहाँ बताया गया डीजी को, फिर एक आईजी रैंक का अफसर गया, उस समय नाम नहीं लूँगा, टॉप के नेता के पास। उन्होंने कहा साहब कृष्णेंद्र मार दिए जाएंगे। पूरी बात बताई, उसके बाद कहा मेरे भाई को बता दो। भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो कृष्णानंद मार दिए गए। 28 नवंबर 2005 को 600 गोलियां चली थी, गाड़ी के चीथड़े उड़ गए थे, 67 गोली लगी थी और उनके 7-8 साथी मारे गए और उसको बेशर्मी से समाजवादी पार्टी बचाती रही। इसी तरह राजू पाल, क्या दोष था, क्योंकि वो जो सीट खाली हुई उस पर अशरफ लड़ा अतीक का भाई और राजू पाल ने हरा दिया। ये अक्टूबर 2004 में इलेक्शन होता है और 25 जनवरी 2005 को राजू पाल मार दिए गए सड़क पर दौड़ा करके। वो भी पूरी प्लानिंग उच्च स्तर पर हुई थी और उस समय के जो अफसर थे इलाहाबाद के, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीआईजी, चाहे आईजी, वो सबको मालूम था। तो जहाँ विरोधियों की हत्याएं की जाती थी उच्च स्तर पर प्लानिंग में, तो वही समय था जब मुख्तार अंसारी ने डीजीपी ऑफिस के सामने इतनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन आवंटियों को मिला है जिस पर कभी मुख्तार अंसारी का माल था। ब्रजलाल सर, आप स्वयं आईपीएस अफसर के रूप में आपने लंबी यात्रा की और एक बड़ा हनक और धमक वाले अधिकारी के रूप में आपको जाना जाता था। मुझे कवरेज करने का मौका मिला, वो चाहे डकैतों को लेकर हो, चाहे यहाँ आम जनता को लेकर हो। आपको कभी नाजायज प्रेशर झेलने की नौबत आई उन सरकारों में? ऐसा है, बड़ी लंबी कहानी है, मेरी पुस्तक पढ़ लीजिएगा, इटावा फाइल्स, नट से मैं बताऊँगा। वो दिन था 18 दिसंबर 89, मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। मुझे बुलाया गया, A.K. रस्तोगी होम सेक्रेटरी बोले ब्रजलाल जी आप अपने बैच के पहले एसएसपी हैं, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं। मैं गया माननीय मुलायम सिंह के पास, पहली बार जा रहे थे 18 दिसंबर 89 को इटावा जो मुख्यमंत्री। मैंने सर मुझे मत ले जाओ, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने। मुझे 2 दिन बाद 20 दिसंबर 89 को गया और जो उस समय इन्होंने कहा इटावा का प्रत्येक आदमी अपने को मुख्यमंत्री समझे, मैंने अपने अनुसार कार्रवाई करना शुरू किया और वो दिन मैं कभी नहीं भूलता। 8 अप्रैल 90 इन्हीं के परिवार के बड़े नेता ने फ़ोन किया, भाई साहब एक हैं मुनीब यादव, उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया, मैं परिवार का मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, भेजिए। भेजा उन्होंने। शाह आलम खान एसएसपी, वो थे थानाध्यक्ष सिविल लाइंस, उसने
9 अप्रैल 90 को 22 आदमी को कब्जा किया, लैंड माफिया जो सैफई के थे, और उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सैफई के प्रधान दर्शन सिंह यादव 2 आदमियों को लेकर गए और थाना अध्यक्ष से बोले छोड़ इन लोगों को। बोले क्यों छोड़ दूँ? बोले मैं कह रहा हूँ इसलिए छोड़ दो। उन्होंने कहा है प्रत्येक आदमी मुख्यमंत्री है। तो जब उसने कहा आप हैं कौन, तो हमारे थाना अध्यक्ष को झापड़ मारा और कहा मैं हूं दर्शन सिंह यादव, सैफई का प्रधान। हमारे थाना अध्यक्ष ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद किसी ने शिवपाल को बताया 100-150 राइफल बंदूकों से लेकर हमला किया गया। थाना अध्यक्ष को मार करके उसको ज़मीन पर डाल दिया गया और सभी मुलजिमों को छुड़ा दिया गया। डीआईजी पहुँचे। डीआईजी ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं आज ही शिवपाल को क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा जिसने सही काम किया उसको जेल भेज दिया जाए? बोले मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है। हमने कहा जब तक ब्रजलाल एसएसपी है तब तक ना आप कर पाओगे ना मुख्यमंत्री। मैंने शिवपाल पर नामजद मुकदमा कायम कराया था 9 अप्रैल 90 को, उसका बहुत खामियाजा भेज दिया है। सीआईडी जांच करा करके मुझे बर्खास्त करने का प्रपोजल भेजा गया डिपार्टमेंटल से। शाह आलम खान के चार्जशीट लगाई। मैं माननीय कल्याण सिंह जी को प्रणाम करता हूं। जब 91 में आए तब जाकर मैं उस केस से मुक्त हुआ और साक्षात शाह आलम खान बचा। और उसके बाद अखिलेश जी, इन्होंने कुछ कम नहीं थे। मेरा गलती ये थी, मैंने आतंकवादी गिरफ्तार किए थे खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, और वो लू लगने से 18 मई 2013 को मर गया बाराबंकी में, और मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा माननीय अखिलेश जी ने कायम कराया था। तो ये है, इससे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जवाब तो मिल गया डीजीपी साहब, लेकिन क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो जोश अंदर से भर जाता है। क्या लगता है आज आप राज्यसभा सांसद के रूप में दूसरी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लगता है वो जो दौर था उस दौर के गड्ढों को भरना अभी इस रूप में बाकी है? भरते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भरेंगे। तब भी सेवा किया और आज भी सेवा किया है। मैं सांसद हूँ लेकिन 37.5 बरस वर्दी पहने हूँ, और जैसे कुंडल और कवच कर्ण के बॉडी का पार्ट था तो वर्दी मेरे बॉडी का पार्ट है। तो मैं वो काम करता रहूँगा जो पहले भी किया। ठीक बात है। अंतिम सवाल, और आप इसका मुझे पक्का पता है जवाब देंगे, यकीन से जवाब देंगे। जितना कुछ झेला आपने पूरे जीवन में, और मुझे ये भी याद है कि सर्विस के दौरान आप पर मायावती का करीबी होने का आरोप लगाया, इसी पार्टी ने लगाया था निश्चित रूप से, नहीं तो आप मायावती की पार्टी के सांसद ही नहीं बने, आप तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। तो वो जो चीज़ थी, क्या वो भी एक साजिश थी? बिल्कुल वो साजिश थी, और उस साजिश के तहत जनवरी का प्रथम सप्ताह था 2012, मैं डीजीपी था। वो एसवाई कुरैशी आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम भी उस बैठक में थे। मेरे क्लास फेलो और चीफ सेक्रेटरी रहे अनूप मिश्रा, उनको उन्होंने बाद में बुलाया। कहा मैं कोई लिखित आर्डर नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है तो ब्रजलाल जी को हटा दीजिए। मैं डीजीपी ऐसी बना दिया, बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी आ गए तो मुझे डायरेक्टर पुलिस अकेडमी मर्दाबाद भेज दिया गया। चलो कोई बात नहीं, मैं काम करने वाला, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया डीएसपी थानेदारों को। फिर भारत सरकार ने लिखा इनको बहुत खतरा है, और उसके बाद मैं 4 महीने बाद डीजी सिविल डिफेंस लाया गया, और 2012 3 अक्टूबर को भारत सरकार ने मुझे बुलाया और मुझे पोस्ट किया गया स्पेशल डीजी सीआरपीएफ, और 6 महीने बाद मुझे डीजी सीआरपीएफ बनना था। अखिलेश सरकार ने मुझे कार्यमुक्त नहीं किया। लोगों ने कहा यंगेस्ट डीजी है, 14 के इलेक्शन में ही सीआरपी चीफ रहेगा और इलेक्शन में आपको तंग करेगा। तो मैं सीआरपीएफ नहीं जा पाया, तो मैं पुस्तक लिखने लगा। और मैं अखिलेश जी को, मुलायम सिंह को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अगर मुझे सीआरपी भेज दिया होता तो मैं राइटर नहीं बनता। आज मैं राइटर हूँ, मेरी 10th बुक इसमें पब्लिकेशन में है। उन गरीबों को, 72 गरीब जिन्हें मकान मिले हैं और 8000 जिन्होंने इच्छा जाहिर की है, उनको क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मन अच्छा है इसमें। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने सुना उन लोगों को, भावुक लोगों को। एक विकलांग बेटी थी, उसको भी सुना। आज जो एक आदमी जो डेली मजदूरी करता है, कभी उसको पक्का मकान नसीब नहीं होता, और आज उन लोगों को जो हुआ है, जो सबसे प्राइम लैंड है डीजीपी निवास के ठीक सामने, वहाँ में मिला है। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और वो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, इसी टाइप के गरीब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अफजाल अंसारी कह रहे हैं हम अभी कोर्ट जाएंगे और हम इसको दोबारा से गिरवा देंगे, हासिल करेंगे इसको। ऐसा है, कोर्ट का इस्तेमाल किया था अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने, जब जोगी के ताप से बचने के लिए पंजाब जेल में रखा गया था।
और कहा गया ये चल फिर नहीं सकते। कभी आपने देखा है कि एक मुख्यमंत्री को जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्तार को लाइए, हमारे यहाँ 1.5 दर्जन केसेज हैं। सरकार कांग्रेस की थी, लड़ती रही, टाप उनके लोगों के उससे योगी आदित्यनाथ लड़ करके लाए, और जब ये मरा है अपनी मौत, उसके पहले 6-7 केसेज में सजाएं हो चुकी थी। तो अफजाल अंसारी भी अपनी इच्छा पूरी कर लें। ये ज़मीन सरकारी थी और वो कहने हैं कि एक आदमी पाकिस्तान चला गया। अरे जो ज़मीन चला जाता पाकिस्तान, वो ज़मीन कहती है एनिमी लैंड, शत्रु संपत्ति। तो शत्रु संपत्ति तो सरकार, आपको क्या लगता है गिरवा देंगे वो? हैसियत नहीं है, खाली अफजाल अंसारी सपने देखे रहें। और याद रखें, कभी कोर्ट ऐसे माफिया का साथ नहीं देती, और ये भी याद रख लें उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल हमने कड़े टेढ़े सवाल किए, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, डीजीपी भी रहे हो और अब राज्यसभा सांसद हैं, खुलकर जवाब दिए। अब आप देख लो, ये वही उत्तर प्रदेश है या कुछ बदला भी है यहाँ, क्योंकि आप जनता हो और आप ही जनार्दन हो। नमस्कार।